हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर है जिसमें मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2 मई का लास्ट शिफ्ट का पेपर है, बाकी शिफ्ट मैं करा चुका हूँ आपको। 2023 में हुई परीक्षाओं के लेटेस्ट पेपर पाने के लिए, जैसे एसएससी जीडी हुआ, एसएससी की जो भी परीक्षाएं हुई, एसएससी सीपीयू एमटीएस 12th लेवल की, और इसके अलावा बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ जो भी इस पेपर हुए हैं, स्पॉट कोटा और एससीएमईएसआई वाले, सभी मैं परीक्षाएं 1 बाय 1 करके करा रहा हूँ। आप ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं अपने ये, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। जीएस का क्वेश्चन है ये। तो ये जीएस के क्वेश्चन पहले से शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन जीएस के कवर करेंगे इसमें। लखनऊ समझौते पर देश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सैयद अहमद खान, मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम के समय हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अधिवेशन इसका 1885 में बॉम्बे में हुआ था। आप कमेंट करके बताएं इसका प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट जरूर करें, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया। तो ये सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, जो गुजरात में स्थित है। देखिए, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में हमला किया गया था। 1025 में 1025 में हमला किया गया था सोमनाथ के शिव मंदिर पर। ये भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर की विशेषता है, ये मंदिर अद्भुत मंदिर माना जाता है। इसमें ऐसा आकर्षक है कि ये पिंडी भगवान की जो पिंडी है शंकर भगवान की, अधफर टिकी हुई है, यानी किसी दीवार का सहारा नहीं है, ये ऑटोमेटिक टिकी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान या महमूद गजनबी अगर आक्रमण करता तो जैसे ही आक्रमण करता तो भगवान की तीसरी आँख खुल जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये आक्रमण किया तो उन्हें 1025 में। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, और जगन्नाथपुरी मंदिर ये फेमस है। यहाँ से इनके ऊपर से ना तो कोई रथ गुजर सकता, यानी हवाई जहाज गुजर सकता, ना ही चिड़िया उड़ सकती। ये ऐसी परंपरा है यहाँ की, यानी भगवान की कृपा है। क्वेश्चन नंबर 3, पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वर्ल्डिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो ये जिम्नास्टिक्स से, इनका संबंध जिम्नास्टिक्स से। देखिए, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है। द जोया फैक्टर ये अनुजा चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास है, जोया फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई। तो अर्थशास्त्र, थोड़ा सा वेट करें, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई, चाणक्य के द्वारा। चाणक्य। देखिए, पंचतंत्र विष्णुगुप्त की है, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र चालाक लोमड़ी की कहानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप है। जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप है। तो IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है, आप बताएं। IVF शब्द का पूर्ण रूप है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भूत आराधना अनुष्ठानिक भूत नृत्य कोला का संबंध किस राज्य से है। तो भूत नृत्य कोला कर्नाटक का, कोला कर्नाटक का। देखिए, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी,
कुचिपुड़ी। केरल का कथकली, कथकली, मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये फेमस नृत्य है भरतनाट्यम, नाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र डैश से संबंधित था। ये शिक्षा से, वुड डिस्पैच, ये 1854 में आया वुड डिस्पैच। ये कई कई बार पूछा गया है। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से संबंध, इसे शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? तो ये औरंगजेब ने। ये बहुत खतरनाक शासक था औरंगजेब ने। औरंगजेब बीबी का मकबरा औरंगाबाद में जो औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगाबाद। और बीवी का मकबरा औरंगाबाद, औरंगाबाद। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में चारबाग शैली में। बाबर का मकबरा आप कमेंट करके बता। क्वेश्चन नंबर 11। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं। तो ये इन्हीं मोड़ों को विपर्श कहते हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विपर्श कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। देखिए, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी। 8 मार्च महिला दिवस, महिला दिवस। 12 जनवरी युवा दिवस। 10 जनवरी आप कमेंट करें। 4 फरवरी कैंसर दिवस। क्वेश्चन नंबर 14। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी डैश है। इसकी देनदारी क्या है? मुख्य देनदारी इसकी जमा है। क्वेश्चन नंबर 14, 15। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जननी मानी नर्तकी थी, जानी मानी नर्तकी थी। तो ये भरतनाट्यम की मृणालिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम की फेमस नर्तकी थी। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डैश शीर्षक के स्थान पर एक रिपोर्ट जारी की। पेमेंट विजन रिपोर्ट, पेमेंट विजन रिपोर्ट 2025 जारी की। आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यंग हल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। एक्ट 1934 का था। आज थोड़ा पेन इशू कर रहा है तो आपको मैं बोल के दिखा देता हूँ। इसका राष्ट्रीयकरण 1/1/1949 को हुआ था। इसके पहले गवर्नर जनरल सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है इसे। इसके वर्तमान गवर्नर जो शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। इनके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। तो ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये फेमस है, उस्ताद बिस्मिल्लाह। देखिए अल्लाह रखा, ये तबला वादक, तबला वादक, तबला वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक। क्वेश्चन नंबर 18। जियो जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इटली। इटली की राजधानी रोम, रोम। आप यूक्रेन की राजधानी बताएं। ये फेमस है, बहुत सुर्खियों में है अभी प्रेजेंट में।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ऑस्ट्रिया की तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है? तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 274 सेंटीमीटर होती है, 274 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सके डैश कहलाता है? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सके। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए, मोटे अनाज का एक उदाहरण ज्वार, रागी, बाजरा, इसे मिलेट कहते हैं मोटे अनाज को, ये गेहूं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, किस राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है? तो सामान्यतः आयु वर्ग को 15 से 59 वर्ग के बीच वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद अनुच्छेद 44 के अंदर आता है। ये समान सिविल संहिता गोवा में लागू है, गोवा। क्वेश्चन नंबर 25 है लास्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड का बड़ा फेमस नृत्य है हॉर्नबिल महोत्सव। ये बहुत फेमस महोत्सव है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ थाई पुसम पुष्म। राजस्थान में घूमर, घूमर, कालबेलिया। लद्दाख में घूमर, राजस्थान में घूमर, कालबेलिया। लद्दाख में आप कमेंट करें, बहुत फेमस नृत्य है लद्दाख का। ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट के शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।